क्या आप जानते हैं कि 1034 में उत्तर भारत की धरती पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी, लेकिन जिसकी कहानी इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि लोगों की जुबान और लोकगीतों में बसी रही। यही वह लड़ाई थी जिसमें राजा सुहेल देव ने विदेशी आक्रमणकारी सालार मसूद को हराया था। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? राजा सुहेल देव का नाम उन राजाओं की सूची में नहीं आता जिनकी वीरता पर आज भारत गर्व करता है। क्या किसी ने उनकी गाथा को दबा दिया या हम खुद ही भूल गए? गहराई से सोचिए। 1011 के आसपास जब महमूद गजनवी के हमलों ने भारत की आत्मा को झकझोर दिया, तब उत्तर भारत की हवाओं में खौफ तैर रहा था। मंदिर खंडहर में बदल रहे थे, गांव जलाए जा रहे थे और एक नए आक्रमणकारी ने श्रावस्ती की ओर कूच किया था, सालार मसूद। उसकी सेना विशाल थी, उसकी आंखों में सत्ता का नशा, उसके इरादों में धर्मांधता की आग। उसके घोड़े जब बहराइच की जमीन पर चढ़े तो ऐसा लगा मानो आसमान भी कांप उठा हो। लेकिन उस भय के बीच एक आवाज गूंजी, राजा सुहेल देव की। एक राजा जो अपनी प्रजा को सिर्फ शासित नहीं करता था बल्कि उन्हें अपना परिवार मानता था, जिसने अपने आसपास के छोटे बड़े राजाओं को एक संदेश भेजा, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी पहचान मिट जाएगी। सुहेल देव का आह्वान सिर्फ शब्द नहीं था, वह आग थी जो हर दिल में जल गई। हिंदू, बौद्ध, स्थानीय मुस्लिम, सबने मतभेद भुला दिए और एकजुट हो गए। यह युद्ध सिर्फ भूमि या सत्ता का नहीं था, यह अस्तित्व, संस्कृति और सम्मान की लड़ाई थी। बहराइच के मैदान में 1034 की उस सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। सूरज की पहली किरण के साथ ही रणभेरी बज उठी, तलवारें हवा में चमकीं, तीरों की बारिश हुई, घोड़ों के टापों से धरती थरथराने लगी। हर योद्धा के चेहरे पर मातृभूमि की रक्षा का जुनून था। युद्ध का हर क्षण जैसे एक सदी जितना भारी था। धूल, खून और रणघोष की गूंज से मैदान भर गया। सुहेल देव खुद सेनाओं के बीच सबसे आगे अपनी तलवार की धार से रास्ता बनाते हुए लड़ रहे थे। उनकी आंखों में वह ज्वाला थी जो सिर्फ मातृभूमि के लिए जलती है। उनकी उपस्थिति ने सैनिकों में साहस भर दिया। अचानक निर्णायक क्षण आया। सुहेल देव ने सीधा आक्रमण करने का आदेश दिया। उनकी सेना ने दुश्मन की पंक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर मौत का डर था, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं। घमासान द्वंद्व के बाद सुहेल देव की सेना ने सालार मसूद तक पहुंच बनाई। एक एक सैनिक ने अपनी जान हथेली पर रख दी। अंततः वही क्षण आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। सालार मसूद रणभूमि में गिर पड़ा। उसके गिरते ही विदेशी सेना में भगदड़ मच गई। कुछ ही घंटों में आक्रमणकारियों को भारत की धरती से बाहर खदेड़ दिया गया। यह जीत सिर्फ एक राजा या एक राज्य की नहीं थी, यह पूरे भारत की थी। यह संदेश था कि जब भारत एकजुट होता है तो कोई भी उसे हराने का सपना नहीं देख सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जीत के बाद उत्तर भारत में कई दशकों तक कोई बड़ा विदेशी आक्रमण नहीं हुआ? सुहेल देव की रणनीति, उनका साहस और उनकी एकजुटता ने भारत को एक ऐसी ढाल दी थी जिसे भेदना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी उनका नाम इतिहास की मुख्यधारा से गायब क्यों हो गया? क्या इसलिए कि उन्होंने सत्ता की लालसा नहीं की बल्कि संस्कृति और स्वाभिमान के लिए लड़े? आज जब हम भारत के महान योद्धाओं की बात करते हैं तो अशोक, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप के नाम गर्व से लेते हैं। लेकिन उत्तर भारत की मिट्टी में एक नाम और भी है, राजा सुहेल देव, जिनकी तलवार की धार पर एक साम्राज्य का विस्तार रुक गया, जिनकी एकता की पुकार ने सैकड़ों जातियों और धर्मों को एकजुट कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि असली शक्ति एकजुटता में है और मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप बहराइच के उस स्मारक पर जाएं जहां राजा सुहेल देव के नाम की शिला खड़ी है। वहां की मिट्टी में आज भी उनकी गाथा सांस लेती है। लोकगीतों में, बुजुर्गों की जुबान पर, बच्चों की कहानियों में उनका नाम जिंदा है। वे हमारी संस्कृति के वो नायक हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, लेकिन समय की धारा कभी उनका नाम मिटा नहीं पाई। सोचिए, अगर आज भी हम एकजुट हों तो क्या कोई ताकत हमारे देश, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति को मिटा सकेगी? राजा सुहेल देव की कहानी यही सिखाती है। बिखरे हुए भारत को हराया जा सकता है, लेकिन एकजुट भारत को कोई छू भी नहीं सकता। तो क्या आप मानते हैं कि इतिहास के ऐसे गुमनाम नायकों को फिर से याद किया जाना चाहिए?
क्या आपको लगता है कि राजा सुहेलदेव की गाथा हर भारतीय को जाननी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी रगों में भी जिंदा है।